नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। मायावती के बिछाए चक्रव्यूह में भाजपा फंसी। जैसा कि हम जानते हैं कि मायावती ने शुरू में कहा था कि राज्यसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वह भाजपा को भी समर्थन दे सकती हैं। वहीं बाद में उन्होंने साफ कर दिया था कि उनका किसी भी पार्टी के साथ कोई नज़दीकी रिश्ता नहीं है और वह भाजपा से किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं कर सकती। लेकिन मायावती के यह दो बयान भाजपा पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अभी तक भाजपा राज्य में मायावती का विरोध कर जनता को रिझाने का काम कर रही थी, लेकिन अब अगर कुछ अंधभक्तों को ऐसा भ्रम हो चुका है कि मायावती भाजपा को समर्थन कर सकती हैं, तो वैसे अंधभक्तों के अंदर ऐसी स्थिति में भाजपा के खिलाफ नाराजगी बढ़ सकती है जब भाजपा मायावती का विरोध करेगी। जनता भी यही कहेगी कि क्या मायावती का विरोध किए बिना आपका दुकान नहीं चल सकता। और अगर भाजपा मायावती का विरोध नहीं करती है तो भी जनता के बीच बसपा सुप्रीमो का कद और मजबूत होगा और जनता भी यही कहेगी कि भाजपा ने मायावती के ताकत के आगे अपनी हार मान ली है। यानी कि मायावती के एक दांव से भाजपा चारों खाने चित हो गई है। मतलब अब अगर भाजपा मायावती के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो भी पार्टी का वोट बैंक कमज़ोर होगा और अगर पार्टी मायावती का समर्थन करती है तो भी जनता के बीच में भाजपा का जनाधार कम होगा। दूसरी ओर बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की करें तो ये पार्टियां भी मायावती के बिछाए चक्रव्यूह में उलझ गई। दरअसल अखिलेश यादव हमेशा से ही गठबंधन के पक्षधर रहे हैं और बरसों पहले से वह मायावती के साथ चुनावी गठबंधन चाहते थे। अखिलेश यादव को लगता था कि अगर सपा और बसपा हाथ मिला ले तो कोई ताकत उनको हरा नहीं सकती। वहीं 2017 में भी अखिलेश यादव ऐसी ही बातें कांग्रेस के लिए कहा करते थे कि साइकिल को हाथ का सहारा मिल जाए तो स्पीड तेज हो जाएगी। हालांकि सपा का गठबंधन तो कांग्रेस के साथ भी हुआ और बीएसपी के साथ भी, और दोनों ही मामलों में नतीजे एक जैसे रहे और दोनों ही गठबंधन टूट गया। और जो कुछ सुनने समझने को मिला उससे तो यही लगता है कि अखिलेश यादव की तरफ से नहीं बल्कि दूसरी तरफ से ही गठबंधन तोड़ा गया है। राहुल गांधी को लेकर सुनने को मिला था कि कांग्रेस नेता ने अखिलेश यादव का फोन उठाना ही बंद कर दिया था, जो गठबंधन टूटने का आधार बना। वहीं मायावती ने तो सार्वजनिक घोषणा कर बता दिया था कि वह समाजवादी पार्टी के साथ आगे से कोई भी गठबंधन नहीं रखने वाली हैं। हालांकि अब मायावती ने भी कहा कि गठबंधन अखिलेश की वजह से टूटा। ऐसे में अब अगर सपा मजबूरन कांग्रेस के पास जाती है तो भी इस गठबंधन को हारने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी ओर मायावती के कारण भाजपा भी उलझी हुई नजर आ रही है। यानी कि मायावती के एक दांव से भाजपा और सपा दोनों की हार अब लगभग तय नजर आ रही है। इस तरह मायावती ने यूपी में बसपा के शिखर पर पहुंचाने की पटकथा पूरी तरीके से लिख दी है। धन्यवाद।